नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी आदत को डिकोड करने वाले हैं जिसमें हम में से लगभग हर किसी को अपना शिकार बनाया है। हम बात कर रहे हैं इम्पल्स बाइंग, यानी अचानक बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेने की। द 24 आवर रूल, एस्केपिंग द इम्पल्स ट्रैप। आज हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ 24 घंटे का एक छोटा सा पॉज हमारी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को पलट कर रख सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं। एक बहुत ही जाना पहचाना सवाल, अभी खरीदे या बाय नाउ। हम सब ने वो हल्की सी नोटिफिकेशन टोन सुनी है ना। फोन की स्क्रीन चमकती है और हमारा अंगूठा बस उस बाय नाउ बटन पर मंडराने लगता है। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि ये खरीदारी अक्सर किसी असल जरूरत के लिए होती ही नहीं है। सच कहूं तो ये एक इमोशनल रिएक्शन होता है। शायद हम थके हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, या फिर सिर्फ बोर हो रहे हैं। आवेग यानी इम्पल्स कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक इमोशनल समस्या है। पार्ट 1, द ट्रैप एंड द साइंस। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए लियो की कहानी देखते हैं। लियो 26 साल का है, एक बढ़िया जॉब करता है, लेकिन महीने के आखिर तक आते आते उसका बैंक बैलेंस हमेशा खाली हो जाता है। लियो की अलमारी अगर आप देखेंगे ना, तो वो अच्छी नियत का एक कब्रिस्तान बन चुकी है। जैसे कि वो 5,000 रुपए वाली कॉफी मशीन जो उसने सिर्फ 2 बार इस्तेमाल की। लियो ने ये चीजें इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि उसे इनकी कोई बहुत जरूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि खरीदने के उस पल में उसे एक रिवॉर्ड जैसी फीलिंग मिलती थी। कुछ पलों का सुकून और फिर वो एहसास पूरी तरह गायब। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की साइंस बहुत ही कमाल की है। डोपामाइन यानी हमारा आवेग। जब हमें कुछ पसंद आता है तो दिमाग में डोपामाइन का एक तेज बहाव आता है जो हमें 5 मिनट की एक झूठी जरूरत का एहसास कराता है। ये मार्केटिंग का एक बहुत ही तेज और शोर मचाने वाला तरीका है। लेकिन इसके एकदम उलट है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारा धैर्य। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिक और लॉन्ग टर्म प्लानिंग संभालता है। दिक्कत ये है कि इसे जागने में पूरे 24 घंटे का समय लगता है। तभी तो कहते हैं आवेग चिल्लाता है जबकि धैर्य फुसफुसाता है, और यही शांत फुसफुसाहट हमें उस ट्रैप से बाहर निकाल सकती है। पार्ट 2, लियोज ब्रेकिंग पॉइंट एंड द 24 आवर टेस्ट। ये एक बारिश वाले मंगलवार की बात है जब लियो का सब्र टूट गया। सुबह 9 बजे अकाउंट में सैलरी आई और 11:30 बजते बजते उसने 3 पैकेज ऑर्डर कर दिए। नतीजा, शुक्रवार तक जेब में सिर्फ 400 रुपये बचे थे। उन खाली डिब्बों के बीच बैठे हुए उसे एक बहुत गहरी गिल्ट और शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ आ गया था कि असली समस्या कम कमाई नहीं है, बल्कि इंतजार ना कर पाना है। और तभी उसी रात दराज साफ करते हुए उसे अपने दादाजी की एक पुरानी लेदर डायरी मिली। उसमें लिखा एक शानदार कोट मानो सब कुछ बदलने वाला था। उसमें लिखा था, खर्च करने से पहले एक रात सोच ले, अगर कल भी वही चीज जरूरी लगे तो वो जरूरत है। अगर भावना धुंधली पड़ जाए तो समझ लेना वो सिर्फ एक चाहत थी जो जरूरत का मुखौटा पहन कर आई थी। ये कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि चीजों को एकदम साफ देखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका था। तो अब सवाल था कि असल दुनिया में इस पुश्तैनी ज्ञान को कैसे परखा जाए। लियो ने इस नियम का टेस्ट एक 4500 रुपये के प्रीमियम लेदर बैग पर किया। उसने बैग को कार्ट में डाला, लेकिन चेकआउट करने की बजाय एक पॉज लिया। उसने शॉपिंग ऐप बंद किया और 24 घंटे का टाइमर सेट कर दिया। ये एक बहुत ही क्रूशल कदम था, मॉडर्न ई-कॉमर्स की स्पीड के खिलाफ एक मजबूत ढाल। उन 24 घंटों में हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसकी टाइमलाइन देखना बहुत दिलचस्प है। पहले घंटे में बहुत बेचैनी होती है। इंसान बार बार स्टॉक चेक करता है कि कहीं आइटम आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो गया। छठे घंटे तक पहुंचते पहुंचते खुद पर शक होने लगता है। दिमाग उसे एक इन्वेस्टमेंट साबित करने की पूरी कोशिश करता है। 12वें घंटे में रोजमर्रा के काम हावी हो जाते हैं और वो तीव्र इच्छा बस एक विचार बनकर रह जाती है। और 23वें घंटे में क्या होता है? इंसान बिना किसी तनाव के आराम से सो रहा होता है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे समय के साथ वो तीव्र इच्छा अपने आप शांत हो जाती है। पार्ट 3, द न्यू सेविंग सिस्टम एंड रिजल्ट्स। अगली सुबह जब लियो उठा तो उसका नजरिया बिल्कुल साफ था। उसने ताजी नजरों से उस बैग के लिंक को दोबारा देखा। जब उस डोपामाइन का असर पूरी तरह खत्म हो गया तो अंदर से एक बहुत ही शांत जवाब आया, नहीं, मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है। और सबसे अहम बात, इस नहीं ने उसे किसी चीज के छूट जाने का एहसास नहीं कराया, बल्कि उसे एक गहरी आजादी महसूस हुई। ये सच में एक बहुत बड़ी जीत थी।
लियो ने उन 4500 रुपयों को खर्च करने की बजाय उन्हें चुपचाप एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसने उस अकाउंट का नाम रखा फ्यूचर लियो, यानी भविष्य का लियो। सालों में शायद पहली बार कुछ न खरीदना एक हार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जीत महसूस हो रही थी। ये सिर्फ पैसा बचाना नहीं था, ये अपने भविष्य को फंड करना था। तो इस पूरी चर्चा का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा यहाँ है, वो 4 स्टेप्स का सिस्टम जिसे आसानी से अपनाया जा सकता है। स्टेप 1, बस रुकना है। आइटम का स्क्रीनशॉट लेकर पूरे 24 घंटे का टाइमर लगाना है। स्टेप 2, फोन से दूर हट जाना है और उस डोपामाइन के असर को कम होने देना है। अब स्टेप 3 बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। जिस आइटम को खरीदने की इच्छा थी और उससे बचने वाले पैसों को एक फिजिकल जर्नल या फोन के नोट्स ऐप में जरूर ट्रैक करना चाहिए। जी हाँ, इन्हें लिखकर ट्रैक करने से एक गजब का अनुशासन बनता है और फाइनेंशियल प्रोग्रेस एकदम साफ दिखाई देती है। और अंत में स्टेप 4, खुद से 3 खास फिल्टर सवाल पूछने हैं। ये 3 सवाल एक सही फैसला लेने में बहुत मदद करते हैं। 3 questions to 1 decision। पहला, क्या ये चीज़ हफ्ते में कम से कम एक बार इस्तेमाल होगी? दूसरा, क्या ये किसी असली प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? तीसरा, अगर कल कैश में पेमेंट करना पड़े तो क्या इसे सच में खरीदा जाएगा? अगर 2 या 3 सवालों का जवाब हाँ है तो बिना किसी गिल्ट के इसे खुशी खुशी खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर जवाब ना है तो वो पूरी रकम सीधी सेविंग्स अकाउंट में जानी चाहिए। स्मॉल स्टेप्स बिग वेल्थ। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि वेल्थ बनाने के लिए कोई साइड हसल या बहुत बड़ी इनकम की ही जरूरत होती है, लेकिन असल में ये हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों का नतीजा है। जब हम उन अस्थायी इच्छाओं पर थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करने से बचते हैं तो वो छोटी रकमें स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करती हैं और देखते ही देखते वे एक बहुत बड़ी वेल्थ में बदल जाती हैं। याद है वो शुरुआत के 4500 रुपए? ये वो पहली रकम थी जो लियो ने उस लेदर बैग को ना खरीदकर बचाई थी। इस एक छोटे से फैसले ने साबित कर दिया कि ये सिस्टम वाकई काम करता है। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, एक नए माइंडसेट की मजबूत नींव। और फिर देखिए जादू क्या हुआ। सिर्फ 30 दिनों के अंदर, केवल इंतजार करने से और उस कंज्यूमर शोर को शांत करने से लियो ने पूरे 15,000 रुपए बचा लिए। ये पैसा किसी इंक्रीमेंट या नई नौकरी से नहीं आया था। ये सिर्फ आज के आवेग पर कल के धैर्य को चुनने का शानदार नतीजा था। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा है ना, वो अब सामने है। 1 लाख रुपए। जी हाँ, सिर्फ 6 महीनों में उस फ्यूचर लियो अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए जमा हो गए। उस पैसे से सारा कर्ज चुकाया गया और दुनिया की सबसे कीमती चीज खरीदी गई, मानसिक शांति। बिना अपना बैंक बैलेंस चेक किए आराम से पूरी रात सोने की शांति। और ये सब संभव हुआ एक छोटे से माइंडसेट शिफ्ट से। 24 घंटे के नियम ने इनकम नहीं बढ़ाई, बल्कि सोचने का तरीका ही बदल दिया। अब सवाल ये नहीं था कि क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं, बल्कि सवाल ये बन गया, ये मेरे भविष्य की क्या कीमत लेगा। हर इच्छा पर तुरंत रिएक्ट करने वाले इंसान से बदलकर अपने भविष्य की रक्षा करने वाला एक बहुत ही समझदार इंसान बनने का सफर। तो इस चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाते हैं, द 24 आवर फिल्टर। क्या आज रात एक पॉज लिया जाएगा? हमारी जिंदगी इस बात से नहीं बनती कि हम क्या खरीदते हैं, बल्कि इससे बनती है कि हम क्या बचाना चुनते हैं। आज रात से ही इस फिल्टर का इस्तेमाल करके देखा जा सकता है। सिर्फ एक दिन रुककर पैसों को बढ़ते हुए और दिमाग को शांत होता हुआ महसूस किया जा सकता है। धैर्य की भले ही कोई कीमत ना हो, लेकिन ये इंसान के लिए सब कुछ खरीद कर दे सकता है। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीखते रहें और सोच समझ कर अपने फैसले लेते रहें।